नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका ऑनलाइन वाला दोस्त। आज हम बात करेंगे सीएससी के माध्यम से पीएम किसान योजना या पीएम किसान सम्मान निधि के लिए फॉर्म ऑनलाइन कैसे करना है। इस योजना में किसानों को 1 साल के 6,000 रुपये दिए जाते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के द्वारा। इसके लिए सबसे पहले आपको आपका कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। मैं यहाँ पर गूगल क्रोम ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद आपको सर्च करना है सीएससी। इतना सर्च करने के बाद आपको ऊपर वाली लिंक ओपन कर लेना है, डिजिटल सेवा पोर्टल। इसके बाद आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको आपका आईडी और पासवर्ड डालकर साइन इन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। सीएससी पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद आपके सामने सीएससी का होम पेज ओपन होगा। इसको आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ आपको दिखाई देगा पीएम किसान। आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके डेस्कटॉप पे राइट साइड में एक पॉपअप ओपन होगा पीएम किसान का, जहां आपको व्यू प्रोडक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। व्यू प्रोडक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहां आपको पीएम किसान सम्मान निधि की एक साइट पर रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पर आपको बहुत से ऑप्शन दिखाई देंगे, फार्मर रजिस्ट्रेशन, एडिट फार्मर डिटेल, बायोमेट्रिक आधार और ऑथेंटिकेशन। तो हम यहाँ पर फार्मर रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फार्मर रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आधार नंबर डालना होगा। आधार नंबर डालने के बाद आपको यहाँ आपका स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। जैसा मैं मध्य प्रदेश से हूँ तो मैं यहाँ मध्य प्रदेश सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद सीएससी का पेमेंट पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड डालना है और नीचे वैलिडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। वैलिडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद वॉलेट का पिन डालना है। उसके बाद पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब आप फिर से वही पेज पर रीडायरेक्ट हो जाओगे। अब इसके बाद आपको यहाँ पर आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है। और एक बात का ध्यान ये रखना है कि यहाँ पहले से इस साइट पर लिंक मोबाइल यहाँ पर नहीं डालना है। अब इसके बाद आपको गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। किसान के इस मोबाइल पर ओटीपी जाएगी। आपको ओटीपी यहाँ पर प्रविष्ट करना है। उसके बाद सबमिट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपके सामने बहुत से ऑप्शन ओपन हो गए केवाईसी के लिए। तो मैं यहाँ पर मंत्रा से केवाईसी करूँगा। मेरे पास मंत्रा डिवाइस उपलब्ध है। मैं यहाँ पर ई केवाईसी फॉर मंत्रा वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। इसके बाद एक पॉपअप ओपन होगा जिस पे आपको ओके कर देना है। यह पॉपअप डिवाइस को डिस्कवर करने के बाद ओपन होता है। ओके करने के बाद आपके मंत्रा डिवाइस का लाइट ब्लिंक होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको उस पर कस्टमर की फिंगर लगाना है। फिंगर लगाने के बाद आपके पास एक सक्सेस वाला मैसेज और आएगा, जिस पर भी आपको ओके प्रेस कर देना है। उसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है।
सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक नया इंटरफेस ओपन होगा। आपको इसमें फार्मर की जानकारी थोड़ी बहुत पहले से फिल हुई मिलेगी। बाकी की जानकारी आपको भरना है। जैसे यहाँ पर स्टेट पहले से सेलेक्ट है। और एक बात का ध्यान रखना है, ऊपर वाली रो में आपको उस पते को सिलेक्ट करना है जहां पर आपकी जमीन है। यहाँ पर गलती ना करें, अन्यथा आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। सबसे अधिक लोग यहीं पर गलत जानकारी भरते हैं। तो यहाँ पर आपको आपकी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं बैतूल से हूँ तो बैतूल सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको आपकी सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। यहाँ पर मैं आठनेर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको आपके विलेज का चयन करना है जहां पर आपकी जमीन है। आपको इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद फार्मर का नेम अपने आप भरा हुआ आ जाएगा, ऑटोफिल। उसके बाद जेंडर ऑटोफिल आ जाएगा। ये जानकारी आधार से उठा ली गई है। यहाँ पर आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना है, ST SC OBC। मैं यहाँ कैटेगरी सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको फार्मर टाइप सेलेक्ट करना है। फार्मर स्मॉल है, मतलब कम जमीन है फार्मर के पास, या ज़्यादा जमीन है, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको आगे की जानकारी पूरी भरी हुई मिल जाएगी। अगर आप चाहें तो लैंड रजिस्ट्रेशन ID यहाँ डाल सकते हैं, और नहीं चाहे तो यहाँ पर आप इसको ब्लैंक भी रहने दे सकते हैं। राशन कार्ड नंबर डालो तो भी अच्छा है, ना डालो तो अगर आपके पास हो तो डाल दो। इसके बाद आपके पास एक मानधन योजना से संबंधित जानकारी आपको भरना है। यह कंपलसरी है, सभी को भरना है। तो आप चाहो तो इसको यस कर सकते हो या नो कर सकते हो। इतना करने के बाद आपको नीचे ओनरशिप वाले ऑप्शन को देखना है। यहाँ पर अगर किसान की बही पर सिर्फ अकेले का नाम है तो आपको यहाँ पर सिंगल सेलेक्ट रहने देना है। और अगर उस बही में एक या एक से अधिक जैसे परिवार के लोगों का नाम है तो आपको यहाँ पर जॉइंट सेलेक्ट करना है। जॉइंट सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ जानकारी भरने के लिए एक पॉपअप ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको आपकी जमीन का खाता नंबर डालना है। ये इस बात का ध्यान रखें कि खाता नंबर और खसरा नंबर दोनों अलग चीज होती है। तो आपको यहाँ पर खाता नंबर डालना है। खाता नंबर डालने के बाद अगले इसमें आपको खसरा नंबर डालना है। खसरा नंबर डालने के बाद आपको जमीन का एरिया डाल देना है, कितने हेक्टेयर में है, या कितने हेक्टेयर में, या हेक्टेयर में ही लेगा, तो कितनी हेक्टेयर जमीन है आपको यहाँ डाल देना है। इसके बाद आपको लैंड ट्रांसफर स्टेटस वाले ऑप्शन पे दो ऑप्शन दिखेंगे। जैसे किसान के नाम पर जमीन 2019 से पहले आई है या 2019 के बाद आई है। यहाँ पर किसान के नाम पर जमीन 2019 से पहले आई है तो मैं इस पहले वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद आपके पास लैंड ट्रांसफ़र की डिटेल यहाँ पर आपको देखना है। जैसे किसान के नाम पर ज़मीन कैसे आई है, किसान ने खरीदी है, किसान को विरासत में मिली है, या किसान के फादर मदर या जो भी है उनके नाम से, उनकी डेथ के बाद इनके नाम पर आई है। अगर फादर की डेट के बाद किसान के नाम पर ज़मीन आई है तो यहाँ पर आपको उनके फादर का आधार नंबर डालने के लिए एक ऑप्शन ओपन होगा। यहाँ पर मैं विरासत वाले ऑप्शन का चयन कर रहा हूँ। इसके बाद आपको लैंड डेट वेस्टिंग इस वाले ऑप्शन पर आपको उस तारीख का चयन करना है जब किसान के नाम पर जमीन आई थी। यहाँ पर आप तारीख को अनुमानित भी डाल सकते हैं, जैसे किस वर्ष में आई थी उसके हिसाब से आप किसान से पूछ लीजिए कि उनके नाम पर जमीन कब आई थी, आप यहाँ पर उसके हिसाब से डाल सकते हैं। उसके बाद आपको ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपकी ज़मीन यहाँ पर ऐड हो जाएगी। अगर किसान के नाम पर
उसी रकबे में, मतलब जिस गांव का आपने ऊपर चयन किया है, अगर उसी ग्राम में एक से अधिक खसरे हैं उनके नाम पर, तो आप यहाँ पर और भी खसरे जोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर किसान के नाम पर उसी गांव में 2 खसरे हैं, तो मैं यहाँ पर दोनों को जोड़ लेता हूँ। या खाता नंबर दोनों का सेम ही रहेगा, खसरा नंबर दोनों का अलग-अलग रहेगा। अब आपको पहले वाले खसरे में जिस प्रकार आपने जानकारी भरी है, उसी प्रकार इस वाले खसरे में भी मैं जानकारी भर देता हूँ। जैसे खाता नंबर, सर्वे नंबर, एरिया, और ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पर दोनों खसरे ऐड हो जाएंगे। इतना ऐड होने के बाद में अब आपको यहाँ पर लैंड का रिकॉर्ड अपलोड करना है। जैसे बही हो गया, या आप यहाँ पर खसरा, खतौनी, इनकी भी आप यहाँ पर पीडीएफ अपलोड कर सकते हैं। और ध्यान रहे कि यहाँ पर सिर्फ पीडीएफ फाइल ही अपलोड होगी और 200 केबी से कम की होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने पीडीएफ पहले से बना कर रखी हुई है, तो मैं यहाँ पर चूज फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पर उस फाइल का चयन कर सेलेक्ट कर लीजिए जिसको यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, शायद सर्वर में कोई समस्या चल रही होगी। आपको यहाँ पर वेट करना है, रीसेट या रिफ्रेश पेज को नहीं करना है। अब यहाँ पर आपका फॉर्म भरा जा चुका है। आपके सामने एक मैसेज आ जाएगा, रिकॉर्ड हैज बीन इंसर्टेड सक्सेसफुली, और यहाँ पर आपको फार्मर की आईडी भी यहाँ पर शो हो जाएगी। तो आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, क्योंकि यहाँ, या फिर प्रिंट दे देना है, आपके हिसाब से आप जो चाहो कर सकते हैं। डायरेक्ट प्रिंट दे दीजिए या स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको रख सकते हैं।